और चलिए अब शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट की और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। हरियाली तीज पर प्रदेश भर में चलेगा सघन पौधारोपण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दूदू के गाड़ोता में करेंगे अभियान का आगाज। एसडीआरएफ परिसर में राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। हरियाली तीज के दिन प्रदेश भर में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 37 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट शिक्षा विभाग को जारी किया गया है। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल को 15,000, मिडिल स्कूल को 35,000, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए 55,000 रुपए देने का प्रावधान भी रखा गया है। पौधारोपण के दौरान टीचर्स को किसी तरह के संसाधन की कमी नहीं रहे। कक्षा 1 से 12वीं तक के स्टूडेंट को भी पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया है। ग्रेड 3 टीचर्स को कम से कम 5 पौधे, ग्रेड 2 टीचर्स को कम से कम 10 पौधे और ग्रेड 1 टीचर को कम से कम 15 पौधे लगाने होंगे। ये अनिवार्य किया गया है उनके लिए। स्टूडेंट्स और टीचर्स को पौधों की फोटो जियो टैगिंग के साथ अपलोड करनी होगी ऐप पर और सभी पौधों की ऑनलाइन ऐप के माध्यम से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। यानी कि जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को किस तरह से पूरा किया जा सकता है, इसका डिजिटलाइजेशन भी देखने को मिला है। क्योंकि अगर आज की बात की जाए तो प्रदेश भर में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। उस लक्ष्य को किस तरह से पूरा किया जाएगा और क्या इसके लिए रणनीति बनाई गई है। 37 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट शिक्षा विभाग को जारी कर दिया गया है और ऐसे में प्राइमरी स्कूल को 15,000, मिडिल स्कूल को 35,000, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए 55,000 रुपए देने का प्रावधान इसमें रखा गया है। पौधारोपण के दौरान टीचर्स को किसी भी तरह के संसाधन की कमी ना रहे, इसको लेकर भी ध्यान रखा जाएगा। कक्षा 1 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को भी पौधारोपण का एक अलग लक्ष्य दिया गया है। इसमें ग्रेड 3 टीचर्स को कम से कम 5 पौधे लगाने होंगे, ग्रेड 2 टीचर्स को कम से कम 10 पौधे लगाने होंगे, ग्रेड 1 टीचर को कम से कम 15 पौधे लगाने होंगे और ये सभी के लिए अनिवार्य रहने वाला है। स्टूडेंट्स और टीचर्स को पौधों की फोटो जियो टैगिंग के साथ में ऐप पर अपलोड करनी होगी, ये भी उनके लिए अनिवार्य रहने वाला है। और देखिए, खास बात यह है कि सभी पौधों की ऑनलाइन ऐप के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद इसकी जानकारी दी गई है। और पेरिस ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम सेमीफाइनल में है। भारतीय टीम ने ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। गोलकीपर श्रीजेश ने 2 गोल बचाकर टीम इंडिया को ये शानदार जीत दिलाई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है। सोशल मीडिया में टीम इंडिया को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिखा, शक दे इंडिया। पेरिस ओलंपिक में अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए ग्रेट ब्रिटेन को परास्त कर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश सुनिश्चित किया है। समस्त देशवासियों को हर्षित करने वाली ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके अलावा उन्होंने लिखा, प्रभु श्री राम जी से कामना है कि आपकी सफलता का ये क्रम लगातार इसी तरह जारी रहे। जम्मू एवं कश्मीर में 5 पुलिसकर्मियों सहित 6 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। नशीले पदार्थों की बिक्री में आतंकियों की मदद करने का आरोप लगाया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने धारा 311(2)(c) के तहत ये कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर नेटवर्क चला रही पाकिस्तानी संस्था ISI नेटवर्क से जुड़े कांस्टेबल फारूक अहमद शेख, खालिद हुसैन शाह, रहमत शाह, इरशाद अहमद चालकू और सैफुद्दीन को बर्खास्त किया गया है। पुंछ के एक शिक्षक निजामुद्दीन भी सरकारी नौकरी से बर्खास्त किए गए हैं। यानी कि जीरो टॉलरेंस वहां पर देखने को मिल रही है। अगर आप इस तरह की गतिविधियों में पाए जाते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी और जरूर होगी। और इसीलिए जम्मू कश्मीर में 5 पुलिसकर्मियों सहित 6 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको की बर्खास्त किया गया है। नशीले पदार्थों की बिक्री में आतंकियों की मदद करने का इन पर आरोप लगा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 311(2)(c) के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर नेटवर्क चला रही पाकिस्तानी संस्था यानी कि ISI नेटवर्क से जुड़े कांस्टेबल फारूक अहमद शेख, ये हम उन लोगों का नाम आपको बता रहे हैं जो कि इसमें शामिल थे, जानकारी मिली है। इसके अलावा जो नाम है वो है खालिद हुसैन शाह, रहमत शाह, इरशाद अहमद चालकू और सैफुद्दीन, जिनको की बर्खास्त किया गया है। और इसके अलावा पुंछ के एक शिक्षक भी है जिनका नाम है निजामुद्दीन, इन्हें भी सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया है। और एक सीधा संदेश दिया गया है कि अगर आप इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं तो आप पर कार्रवाई तुरंत की जाएगी।
आरयूएचएस के कार्यवाहक वीसी का खुद पर पहला उपकार, क्योंकि अब अपने घर पर शुल्क लेकर मरीज देख सकेंगे आरयूएचएस कुलपति। आरयूएचएस की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। कार्यवाहक वीसी डॉक्टर धनंजय अग्रवाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी और बैठक में वीसी के लिए ऑप्शनल नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव में लिखा गया कि पहले कुलपति का रखा गया नॉन प्रैक्टिसिंग पद पिछले दिनों वीसी को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन सरकार को भेजे गए इस प्रस्ताव पर कोई भी जवाब नहीं आया। ऐसे में बीओएम ने विश्वविद्यालय की फैकल्टी पर पूर्व में लागू किए गए नियम का तर्क दिया और विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए भी लागू की ऑप्शनल एनपीए या फिर इसको ये कहें कि प्रैक्टिसिंग की सुविधा। इस फैसले के बाद अब कुलपति घर पर शुल्क लेकर मरीज देखने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति पद एक संवैधानिक पद होता है, बावजूद इसके अभी कार्यवाहक जिम्मेदारी संभाल रहे वीसी कई फैसला ले सकते हैं। और प्रदेश की मार्बल सिटी किशनगढ़ को एक बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा ने फ्लाइंग एकेडमी का उद्घाटन किया। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर हरी झंडे दिखाई गई और ट्रेनिंग प्लेन को रवाना किया गया। ट्रेनिंग के लिए आए सभी नए प्लेन को वाटर कैनल सैल्यूट। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी उस वक्त मौजूद रही। फ्लाइंग एकेडमी अवियान एविएशन में 10 महीने की ट्रेनिंग पूरी करेंगे विद्यार्थी और ट्रेनिंग पूरी कर विद्यार्थी पायलट बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। हाल ही में बजट में किशनगढ़ में एविएशन एकेडमी की घोषणा की गई थी। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा ने यह भी कहा कि मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप आगे आइए, सपनों की उड़ान को और ऊंचा उड़ने के लिए ये एकेडमी आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी और अभी तो शुरुआत है। प्रदेश में इस तरह के और भी कई सारे काम होंगे, यानी कि जो सपना देखा गया था न सिर्फ एयरपोर्ट बनेगा, बल्कि जो बच्चे पायलट बनना चाहते हैं यानी प्लेन उड़ाना चाहते हैं, उनका सपना भी पूरा होगा। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।